तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हमारे वीडियोस पर आ रहे हैं जिसके अंदर बच्चे बताना चाह रहे हैं या फिर वो अपनी साइड से ये क्वेश्चन राइज करना चाह रहे हैं कि सर शिफ्ट 2 के बच्चे जो 4 जून को एग्जाम देने वाले हैं आरआरबी जी सीबीटी 2 के लिए, उन्हें कितना पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और लगभग लगभग कितने मार्क्स आने चाहिए जिससे कि वो सेफ रह सके। क्योंकि अब एक आइडिया हमारे पास में आ चुका है कि जो पेपर 22 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसके एवरेज मार्क्स कितने जा रहे हैं, वहां से ये आइडिया लगाना आप लोगों के लिए भी आसान होगा और हमारे लिए भी आसान है कि इस बार जो 4 जून को पेपर होने वाला है उस पेपर को कितना अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो एवरेज मार्क्स बताता हूं जो एवरेज मार्क्स हमें देखने को मिले हैं शिफ्ट 2 के पेपर से। शिफ्ट 2 का पेपर जब हुआ था लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया, लेकिन उस डेटा के बेसिस पर बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने आ गई है। नंबर वन, अगर मैं बात करूं मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका जो अजमेर जोन है, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, पटना और सिलीगुड़ी, इसके अंदर अगर मैं देखूं यहां पर तो अजमेर को आप देख सकते हैं, उसके बाद में भोपाल आप देखेंगे यहां पर, इसके अलावा अगर आप पटना पर नजर डालेंगे और गोरखपुर, ये 4 जोन ऐसे हैं जिन्होंने लगभग लगभग 75 क्रॉस कर दिया है। और साथ में आप यहां पर इलाहाबाद को भी देख सकते हैं, प्रयागराज को भी देख सकते हैं। इसके बाद वाले जो जोन आप देखेंगे, जैसे भुवनेश्वर 67 आपके पास में आ रहा है, बिलासपुर 73, चंडीगढ़ ऑलमोस्ट 74, चेन्नई 71 पॉइंट समथिंग, गुवाहाटी ऑलमोस्ट 75 और सिलीगुड़ी आपके पास में 62.85 आ रहा है। दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ एस्पिरेंट से आपको घबराना नहीं है क्योंकि 15 गुना बच्चे हैं, 15 टाइम्स आपके पास बच्चे हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनका एवरेज आपके पास में 75 से 80 के आसपास जा रहा है। ध्यान रखना, ये कोई बहुत बड़ा सैंपल नहीं लिया गया है। इट मींस इसका जो कट ऑफ है आपके पास में वो 95 प्लस जाने के पूरे पूरे चांसेस है, जिनका आपके पास में यहां पर एवरेज 75 टू 80 के आसपास जा रहा है। और 95 कट ऑफ अगर आपके पास में जा रहा है, अब हो सकता है यार 92 हो जाए, हो सकता है 98 हो जाए, एग्जैक्ट बता पाना तो इतना आसान है नहीं है। पर इतना मैं समझ पा रहा हूं कि अगर कट ऑफ आपका 90 टू 100 के बीच में जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको जो पेपर है वो 120 से 130 के बीच में अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ये बताया जा रहा है अटेम्प्ट कितना करना है। अगर आप इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपका 85% के आसपास एक्यूरेसी है तो आप इस कट ऑफ को टच कर लेंगे। ऑफ कोर्स इससे ज्यादा अगर आपको आ रहा होगा तो हम ये नहीं बोल रहे छोड़ देना, पर हाँ एटलीस्ट आप इतना टारगेट करके चलिए। जिन बच्चों ने इन डेंजर जोन में जिनको पेपर देना है, डेंजर जोन का मतलब जो 75 क्रॉस कर गए, जैसे अजमेर की अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से इलाहाबाद प्रयागराज की बात करूं, भोपाल की मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पर, ऐसे गोरखपुर आ रहा है आपके पास में, ऐसे ही पटना आपके पास में आ रहा। तो ये बच्चे थोड़ा सा 120 से 130 के आसपास अपने आप को लेकर चलिए और 85 टू 90% आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। और वही बच्चे, इनके बाद वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर वो 112 से लेकर 120 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं 85-90% एक्यूरेसी के साथ में, तो उनका काम हो जाएगा। मतलब सेफ अटेम्प्ट कितना है, पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहां पर सेफ अटेम्प्ट के बाद में एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं, ये मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एवरेज मार्क्स बताए हैं, तो आप मान के चलिए कि इस बार भी लगभग लगभग ऐसा ही कुछ वापस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दो परिस्थितियां हैं। अब आप पेपर को देख के, क्योंकि आप वो बच्चे हो जिसने 22 अप्रैल का पेपर भी देखा है और जो 4 जून का पेपर भी देखने जा रहे हो, 22 अप्रैल का पेपर बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स थे, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट होने की वजह से एक्यूरेसी पर असर पड़ रहा है। अगर 4 जून का पेपर आपके पास में इतने ज्यादा स्टेटमेंट्स ना आने के बजाय कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स फॉर्मूला से, यूनिट से, या फिर छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स, अगर ऐसा कुछ होता है उस पेपर के अंदर, तो आप मान के चलिए उसका कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही जाएगा। और इसी तरीके का अगर स्टेटमेंट आपको वापस देखने को मिल जाता है तो आप मान के चलिए जो सिनेरियो 22 अप्रैल के दिन हुआ था वही सिनेरियो 4 जून के दिन रहने वाला है। अब ये डिसीजन आपको पेपर में लेना पड़ेगा और इसी की तैयारी हम आपको इतने टाइम से करवा रहे थे कि आप सही समय पर सही डिसीजन ले सके। सर अगर वही चीज अब मैं दूसरी ब्रांच, अगर मैं सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो देखिए सिविल की कट ऑफ आप किसी भी सेंस में देख रहे हैं तो बाकी डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में कम आ रही है। लेकिन ये जो प्रयागराज का, इलाहाबाद का अगर आप देख रहे हैं, इसका एवरेज 81.14 यहां पर दिखा रहा है। उसके बाद आप चंडीगढ़ को देख सकते हैं, यहां पर ये 80 के आसपास चला गया। आप बिलासपुर को देखिए, यहां पर
आप भोपाल को देखिए, सिमिलरली आप अजमेर को भी देख लीजिए, और ये आपके पास में 77 गोरखपुर, ये जो जोन है इन्होंने 75 को क्रॉस कर दिया है। अब आप सोचिए, जब आप फर्स्ट शिफ्ट वाले एवरेज मार्क्स को देख रहे थे तो उनके कंपैरिजन में सेकंड शिफ्ट वाले एवरेज मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, और बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो मैं फिर से आपको कहूंगा कि अगर आप 120 से लेकर 130 का पेपर विद 85% एक्यूरेसी के आसपास अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप इन डेंजर जोन्स में भी क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 80 का एवरेज अगर आ रहा है तो कट ऑफ 90 या 95 क्रॉस करे, इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। शिफ्ट 1 में सिविल का कट ऑफ कम जा रहा था, एवरेज मार्क्स भी कम जा रहे थे, पर शिफ्ट 2 में आप देख सकते हैं यहां पर सिविल वालों ने 79, 77, 79, 78, 81, जो इस बात को कहीं ना कहीं बता रहा है कि यहां पर फिर से कट ऑफ अच्छी रह सकती है। अगेन मैं फिर से एक चीज आपको कहूंगा, पेपर के लेवल को पहचानना आना चाहिए। अगर 22 अप्रैल जैसा पेपर फिर से देखने को मिलता है तो इसी तरह का सिनेरियो फिर से रहेगा, लेकिन अगर पेपर आपको 2019 जैसा मिल गया तो आप मान के चलिए जहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जा रहे थे, कट ऑफ इससे भी ऊपर जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। कंपटीशन बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। तो सेफ क्या टारगेट करना है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सर ये जिनका एवरेज 67 आ रहा है, 66 आ रहा है, ये एवरेज वाले बच्चे 112 से 120 के बीच में भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोग एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो यार। मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करने का मतलब ये हो गया कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं 120 नंबर का और आपका एक्यूरेसी है 60%, तो फिर वो 120% अटेम्प्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। इवन मैं तो कहता हूं अगर आप 115 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपका एक्यूरेसी 95% है तो वो ज्यादा अच्छा है। पर 95% स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो होते हैं उनके अंदर मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरीके का एक आइडिया लेकर चल सकते हो और अपने आप को इसी तरह की चीजों के लिए तैयार भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इस बार। आप देखिए यहां पर एवरेज 86, 81, 85, 82, 84, 83, 80, और उसके बाद वाली चीजें भी कोई बहुत कम नहीं है, 78, 74, 76। तो कुल मिला के अगर मैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की बात कर रहा हूं तो बेटा आपको 122 से लेकर 134 का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा विद एक्यूरेसी। आप देख के चलिए 85%। क्यों सर? क्योंकि यहां साफ साफ दिख रहा है जब आपका एवरेज ही 85 है तो ये आपका 100 प्लस कट ऑफ भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। अगर इसका रिजल्ट आता तो ये चीज आपको दिख भी जाती। जिस पर्टिकुलर जोन में एवरेज 86 आ रहा है, एवरेज 85 आ रहा है, एवरेज 82, 84 आ रहा है, 83 आ रहा है, तो उसका कट ऑफ ऊपर जाने में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। अभी आपने देखा डीवीसी का जो कट ऑफ आया था उसमें इलेक्ट्रिकल 97, 98 चला गया 100 में से। तो कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। आपको 100 प्लस कट ऑफ दिमाग में लेकर चलनी है सेकंड शिफ्ट वालों में। हालांकि जैसे ये बातें आ रही है कि सर शिफ्ट 1 का नॉन टेक शिफ्ट 2 में रिपीट हुआ है, 5-7 नंबर का डिफरेंस उसकी वजह से भी आ रहा है, लेकिन मैंने अभी उस फैक्टर को साइड कर दिया है। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को इस तरीके से अप्रोच करनी होगी, और जिनका एवरेज 80 से कम जा रहा है वहां भी आपको 115 से 125 कम से कम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और अटेम्प्ट ही नहीं, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है लगभग 80-85%, 90% की, तब जाके आप अपने आप को सेव कर पाओगे। दो चीजें होती है सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये कट ऑफ है ना? मैं ये बोल रहा हूं ये सेफ स्कोर है। अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो तो आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। जब कट ऑफ की बारी आएगी तो कट ऑफ तो बाउंड्री पर होता है, हो सकता है कट ऑफ तो किसी का 92 आ जाए, पर सर आप सेफ रहने के लिए हमें 100 प्लस बोल रहे हो। बिल्कुल, तो सेफ स्कोर की हम चर्चा कर रहे हैं तो 2 से 5 नंबर ज्यादा ही बताएंगे आपको, कम नहीं बताएंगे, तभी तो आप सेफ रह पाओगे। तो ये थोड़ा सा आइडिया आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। जो 22 अप्रैल का पेपर हुआ था उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सर कितने एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, 22 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट 1 का पूरा नॉन टेक शिफ्ट 2 में देखने को मिला था, उसकी वजह से 5 से 7 नंबर का इंक्रीमेंट यहां एवरेज मार्क्स में मेरी नजर में आ रहा होगा। लेकिन उस फैक्टर को आप एक बार साइड कर दीजिए और इन्हीं को आप रियलिस्टिक या रियल मार्क्स मानकर चलिए, और इस हिसाब से 4 जून को पेपर को आप टारगेट करके चलिए। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा गया था
आपको क्या पढ़ना है इसके वीडियो भी हमने बना दिए हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए, उनको भी आप अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, 26 मई से वो सभी बच्चे जो 2025 2026 आरआरबी जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर बाकी किसी एई जेई एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इजी प्रेप पर लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 26 मई से। आप सभी बच्चे डेमो क्लासेस देखकर अपने 2025 और 26 की प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। जो ऐतिहासिक रिजल्ट हमने एसएससी जेई 2024 में आप लोगों के सामने रखा था, वही ऐतिहासिक रिजल्ट हम आरआरबी जेई 2024 के रिजल्ट में रखेंगे और आरआरबी जेई 2025-26, एसएससी जेई 2025-26 उसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपको सही डायरेक्शन मिल सके और आप बेस्ट कंटेंट की ओर बढ़ सके और एक अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन ले सके। बने रहिए हमारे चैनल इजी प्रेप एंड इजी प्रेप रेलवे एग्जाम्स के साथ इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।